Good morning, sir. Good morning, Uda. Good morning, sir. Good morning. बेटा अभी तक मैट्रिक्स में जितना पढ़ा उतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. हमने अभी कुछ ज्यादा नहीं किया, मैट्रिक्स का सम किया, मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट किया। और अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी। देखो तो अगला हेडिंग है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। देखो बड़ा आसान है, एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्टली समझ में आएगा। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -4। किसने 5 ए किया, यानी कि इस मैट्रिक्स ए को कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा इसका हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। तो ये आ जाएगी 5 10 15 -20। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए। चलो इसका वैल्यू बताओ देखिए। Sir, 1/2, 1, 3/2, -2. ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. गुड, नोट कर लीजिए। जोड़ना सीख गए हम लोग, सब्ट्रैक्ट करना सीख गए हम लोग, किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख गए हम लोग। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ a is equal to at 0 4 -2 3 6 and b is equal to 2 -2 4 2 -5 1, दो मैट्रिसेस दे रखी है। देन फाइंड मैट्रिक्स x such that 2a plus 3x is equal to 5b। निकालिए उठाओ। x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से x मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है।
सर -2 -10/3 अच्छा 4 14/3 -31/3 और -7/3। ओके बेटा। गुड। देखो क्या है, 2a + 3x इजिकल टू 5b। इस 2a को तो ले जाओ, 3x इजिकल टू 5b माइनस 2a। x बराबर 1/3 5b माइनस 2a। तो x बराबर 1/3, पहले 5b करेंगे। 5b का मतलब 5 टू 10, 5 टू 10, 5 4 20, 5 टू 10, 5 5 25, 5 1 5 माइनस 2a। हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 0 8 -4 6 12। ठीक है, x बराबर 1/3 को बाहर ही रहने दो भी। देखो डिफरेंस है ना, हर एक इंडिविजुअली उसी एलिमेंट से डिफरेंस हो जाएगा इसका। 10 में से 16 चला जाएगा तो माइनस का 6, -10 में से 0 चला जाएगा तो माइनस का 10, 20 में से 8 जाएगा तो 12, 10 में से माइनस का 4 जाएगा तो 14। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। -25 -6 -31 5 -12 -7। हर एक एलिमेंट कितने से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। एक्स आ जाएगा -2 -10/3 4 14/3 -31/3 एंड -7/3। बताओ ये आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स। यस सर। सर है ना, बड़ा आसान है। जोड़ना घटाना गुणा भाग ही तो है जो अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नोट कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x and y if x plus y is equal to 5209 and x minus y is equal to 360 minus 1। सेक्शन वाइज दो मैट्रिसेस आएगी, फाइंड करो। सर x2 हो जाएगा 4404 और y हो जाएगा 1 -205। गुड, सभी का आंसर आना चाहिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बड़ा आसान है बेटा, आसानी से मार्क्स उठा सकते हो। दोनों को इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करोगे, बाय बाय कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x। ऐड करने में 5 में से 3 जुड़ जाएगा। ऐसा 2 डिवाइड चला जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ। Yes, sir. Done. है ना, बाय लाना है तो इसमें हो गया से सर। सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। 5 में से 3 तो 2। तो y 1 -205। आगे बात सुन, सर इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
फाइंड वैल्यू ऑफ x and y if twice of x minus 1 5 7 y plus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14। चलो देखिए x और y के लिए निकालो। सर दोनों 3 आ रहे हैं। दोनों 3 आ रहे हैं। यस सर। बड़ा आसान है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री ऐड होगा, 3 ऐड होगा, 1 ऐड होगा, सॉरी -4 ऐड होगा, दिस बराबर दिस बराबर दिस, x बराबर 3 y बराबर 3। गुड, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है क्या? यस सर। अब हम दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात कर करते लेंगे सर। हैं बेटा, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें ध्यान देना होगा, बस जोड़ने घटाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, बात सुनिएगा। बात सुनना बेटा, अगर आप मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी कर रहे हो, इसका ऑर्डर सपोज करो m क्रॉस n है, तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, यानी कि n क्रॉस p। समझ रहे मेरी बात को? a मल्टीप्लाई बी तभी करोगे जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। समझ में आई बात? अगर ऐसा है, ऐसा है तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। सपोज करो इनसे रिजल्ट मिला आपको मैट्रिक्स सी, तो उसका ऑर्डर बनेगा m क्रॉस p। समझ में आ गई बात? आई बात समझ में? बात सुनो। यस सर। अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के
बराबर हो। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सर वास्तव में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 -1। इसका ऑर्डर बता सकते हो कोई बच्चा? 3 क्रॉस 2। है 2 ना? into 2, इसको मैं 3 cross 2. इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसका रो क्या होगा? 2, है ना? 4 -5 0 and 6, 2 क्रॉस 2। आई बात समझ बेटा? नंबर Yes, ऑफ sir. कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे बात सुनिएगा बेटा, ध्यान से देखना। इधर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर टॉप टू बॉटम जाएंगे, याद रखना। कैसे? 1 into 4 प्लस 2 into 0, इसका पहला एलिमेंट तब आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर टॉप टू बॉटम जाएंगे, तब उसका दूसरा एलिमेंट आएगा। 1 into -5 प्लस 2 into 6। कोई डाउट यहाँ तक? No, नो sir. सर। अब इस वाले का काम खत्म। अब किसकी बारी है? 3 और 4 की। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 3 into 4 प्लस 4 into 0। अब दूसरे 3 into -5 प्लस 4 into 6। 5 बात समझे? अब किसकी बारी? 5 -1 की। 5 into 4 प्लस -1 into 0। 5 into -5 प्लस -1 into 6। इसका ऑर्डर भी क्या बनेगा? देखो 3 क्रॉस 2 बनना चाहिए। अरे इस 2 और इस 2 को हटा दो, 3 क्रॉस 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। 4 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, -5 12 7 24 15 9 25 31। ये लो। समझ में आया कि नहीं आया मल्टीप्लिकेशन करना? बताइए। Yes, sir. नोट कर लो, अगला मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। देखो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर था, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था। इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर, तो इसका क्या पॉसिबल है भैया? इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, पहला एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, दूसरा एलिमेंट। अब दूसरे वाले को पकड़ो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, पहला एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये वाला एलिमेंट। अब तीसरे को पकड़ो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। बड़ा आसान है। कीजिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो क्या होता है? ऑर्डर सेम होता है। इसमें ऑर्डर सेम नहीं हो सकता, या ऑर्डर सेम भी हो तब भी हो जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन बशर्ते क्या है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है।
Done, sir. डन। Yes, sir. ओके बेटा, एक क्वेश्चन आपको करना है, देखो। करो इन दोनों का प्रोडक्ट, पॉसिबल है कि नहीं है, पहले सोचो। यस सर Possible है। पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल इन दोनों की वजह से, इसका सेकंड इसका फर्स्ट बराबर है, फिर इधर टॉप लेफ्ट टू राइट, इधर टॉप टू बॉटम। ऑर्डर आएगा इसका 3 × 2, इसका 3, इसका 3। सर -9, -2, -6, 16, 15, -21। ओके बेटा, देखो 1 -4 -6 -9 आ जाएगा, पहला ले लो, सही बात है। 2 -5 + 9, 9 2 11, 6 5 11, ठीक है। 2 0 -8, तो माइनस का 6 6 है। 2 2 4 0 12, 12 4 16, -3 8 प्लस का 10 18 15, सही है। -6 10 15 11, सही है। Yes. समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे if a is equal to 1 -2 3 -4 2 5 and b is equal to 2 4 2 3 5 1, then find
AB and BA show that AB does not equal to BA. करो बेटा देखो। ये लिख लेना बेटा इसको करने के बाद ए स्क्वायर ए इंटू ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर करना है। अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आती है। ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होता। डन। ओके बेटा। ए बी तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 2x3 और इसका ऑर्डर है 3x2। पॉसिबल है 3 2x2 इसका ऑर्डर आएगा। 1 इंटू 2 4 इंटू माइनस का 8 6 6 0। पहला एलिमेंट 0 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? 3
-10, तो माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 8, प्लस का 8, प्लस का 10। माइनस 3 प्लस 10 प्लस 5 प्लस का 3, ये आ गया ए बी, है ना। आप ये सारी कैलकुलेशन अंदर भी कर सकते थे, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर बी ए, पहले बी को उठाना है, ऐसा नहीं कि सर 2 × 3 6 होता है, या 3 × 2 करें तब भी 6 आएगा, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। इसका ऑर्डर है 3 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2, 2 2 सेम मैच हो रहा है, आने वाली मैट्रिक्स 3 × 3 की बनेगी। देखो 2 माइनस 12 तो माइनस का 10, -4 प्लस 6 6 प्लस 15, समझ रहे मेरी बात को, इधर और तीनों Yes, ऐसे sir. चले गए। अब इसको उठाओ, 4 16 माइनस का 16, -8 प्लस 10, 12 37 36, 2 -4 -2, 4 -2, 6 11। देखो मैच हो रही है क्या, दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, No sir ए बी डज नॉट इक्वल टू बी, ये नोट कर लो इसके बाद। हुआ बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ले उठाते हैं, एक और ढंग का क्वेश्चन, ये जो अपन ने लिखा है इस पर बेस्ट क्वेश्चन। इफ a is equal to 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, then show that a cube minus 23a
माइनस 40i इज इक्वल टू 0। पहले ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर एक को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब आ जाएगा। ए को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 आ जाएगा। 40 को आई, यहाँ पर आई की बैठेगी बेटा, वो कितने ऑर्डर की बैठेगी बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, उसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इन सब का इसमें से ये सेपरेट करने के बाद वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये प्रूव करना है, करो।